नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि ग्रामीण डाक सेवक की जो भर्ती आती है, यानी कि जीडीएस की भर्ती आती है, उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो उनके लिए जो है बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, क्योंकि अभी देखेंगे तो इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा इनका जो ऑफिशियल नोटिस है उसको जारी कर दिया गया है। इसमें जो है सभी जानकारी मेंशन कर दिया गया है कि आपका जो भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब फिलअप किए जाएंगे, कितने पदों पे जो है भर्ती होने वाला है। और कमाल की बात ये होती है कि इसमें किसी प्रकार की कोई भी आपको परीक्षा नहीं देना होता है, बल्कि आपका जो भी 10वीं का अंक है उस पे ही मेरिट बनाकर आपको जॉब दी जाती है। तो इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हम कवर करने जा रहे हैं कि कौन लोग फॉर्म को भरेंगे, किस तरह से फॉर्म को भरेंगे, किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है, एप्लीकेशन फ़ी आपको कितना देना होता है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर ज़रूर देखेंगे, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। और अभी तक आपने टेलीग्राम जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो लिंक नीचे है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए मेरे पास जो नोटिस है ना, वो देख सकते हैं कि जो भी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसके द्वारा यहाँ पे आया हुआ है, जो कि एक प्रकार का लेटर है। ठीक है, देखेंगे तो 25 जून 2024 को जो है लेटर लिखा गया है। जो भी पोस्ट मास्टर होते हैं जनरल, उनके जो भी चीफ होते हैं उनको लिखा गया है, और साथ ही साथ जो भी बेंगलुरु और हैदराबाद के CEPT के मैनेजर हैं उनको ये लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता होता ही है कि कोई भी भर्ती आती है उससे पहले अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके सारे पोस्ट को काउंट किया जाता है, उसके बाद ही यहाँ पे भर्ती आती है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो इन्होंने सब्जेक्ट में बताया हुआ है कि जो भी जीडीएस का ऑनलाइन जुलाई वाला फॉर्म फिलअप होना है, उसका जो भी प्रिपरेटरी है उसको रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे इन्होंने लेटर लिखा हुआ है, यानी कि वैकेंसी निकालने के लिए यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी जीडीएस का ऑनलाइन इंगेजमेंट है जुलाई 2024 के लिए, इसका जो सारा चीज़ है ना 2nd वीक तक कंप्लीट करके और भर्ती निकाल देना है। ठीक है, नीचे इन्होंने बताया हुआ है, कुछ डेट यहाँ पे दिया हुआ है, टाइम शेड्यूल किया गया है जिसके अंतर्गत जो है सारे काम इनको करना होगा। इसमें बताया गया है कि सबसे पहले जो भी वैकेंसी का डेटा एंट्री है सर्कल वाइज, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो भी भर्ती आती है वो आपका सर्कल वाइज ही आती है। ठीक है, तो जो भी सर्कल और डिवीज़न वाइज आपका भर्ती की जानकारी है उसका डेटा एंट्री जो है 1/7 से लेकर 6/7 के बीच में किया जाएगा, और उसको रीचेक किया जाएगा। जैसे मान लीजिए जो भी डेटा एंट्री होगा उसको रीचेक भी करना पड़ता है, तो 8 जुलाई तक ये रीचेक हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसका जो अप्रूवल है जो भी सर्कल है, ठीक है, जैसे कि जो भी एंट्री होगा डेटा एंट्री वैकेंसी की रिगार्डिंग, तो उसका जो अप्रूवल है वो सर्कल के द्वारा जो है 19/7 से लेकर 10/7 के बीच में कर लिया जाएगा। बाकी इनका ऑनलाइन आवेदन करने का जो नोटिफिकेशन है 15 जुलाई को यहाँ पे जारी करे जाने की बात कही गई है, यानी कि आपका नोटिफिकेशन भी 15 जुलाई को आ जाएगा, और साथ ही साथ आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो जो 15 जुलाई से यहाँ पे शुरू किए जाएंगे। ये जानकारी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। नीचे देखेंगे तो जो भी वैकेंसी का कैलकुलेशन है वो किया जाएगा, जैसे कि 1/7/2023 से लेकर 30/6/2024 के बीच में जो भी पोस्ट मास्टर या फिर किसी प्रकार के जो जीडीएस होते हैं उनका डेथ हो गया, या फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया, ट्रांसफ़र हो गए, या फिर डिस्चार्ज हो गए, वैसे जितने भी पोस्ट खाली हैं उन सबको जो है इसमें इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही साथ जो भी भर्ती जनवरी 2023 के लिए निकाली गई थी या फिर जुलाई 2023 के लिए निकाली गई थी, उसमें बहुत सारे पोस्ट ऐसे थे जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने उसको ज्वाइन नहीं किया, तो भी पोस्ट यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, तो उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका ऑफिशियल नोटिस है जिसके माध्यम से आपको समझ में आ गया कि आपका जो भर्ती है वो कब आने वाली है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि भर्ती आएगी तो इसमें कौन लोग फॉर्म को भरेंगे और क्या कुछ इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है और किस तरह से आपका भर्ती होती है। उसको जानने के लिए आपको सबसे पहले जो है easy2net.com पे आना होगा और सर्च करना होगा easy2net.com। फर्स्ट में ही आपको easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको देखने को मिलेगा, जिसको आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में देखेंगे तो आपको जो है इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट का जो है एक बटन मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो इसमें जो है सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो भर्ती है वो 30 से लेकर 40 साल के बीच में होनी है। मतलब कि एक्सपेक्टेड है, अभी क्लियर जानकारी नहीं आया है जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा, लेकिन समझिए कि 30 से लेकर 40 साल के बीच में आपका भर्ती आने की पूरी संभावना है। बाकी हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अगर आप जनरल OBC EWS है तो आपको 100 रुपये देना होगा,
बाकी आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं या फिर आप फीमेल हैं तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी नीचे आएंगे तो और भी जानकारी दिया गया है, जिसको चाहें तो आप चेकआउट कर सकते हैं। हम आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जुलाई 2023 में निकाली गई थी उसके माध्यम से सभी जानकारी समझाने वाले हैं। तो मेरे पास देख सकते हैं कि जुलाई 2023 में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था जीडीएस के लिए, इसमें सबसे पहले हम सैलरी की बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए अगर आप बीपीएम बनते हैं, बीपीएम का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। तो आपको जो है 12,000 से लेकर 29,380 रुपया सैलरी यहाँ पे मंथली देखने को मिलता है। अगर आप एबीपीएम या फिर डाक सेवक बनते हैं, एबीपीएम का मतलब होता है असिस्टेंस ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। और जो डाक सेवक होते हैं वो सब आप जानते ही हैं कि वो डाक सेवक का काम जो वही होता है, जो भी आता है पोस्ट ऑफिस से सामान उसको पहुंचाना होता है। तो उनको जो है 10,000 से लेकर जो है 24,470 रुपये यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको सैलरी बता दी है जो कि ऑफिशियल तौर पे मैंने आपको बताया, यही सैलरी जो है जुलाई 2024 के लिए भी रहेगा। बाकी यहाँ पे आएंगे तो कि इनका काम क्या होता है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि पोस्ट मास्टर का काम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो एबीपीएम होते हैं उनका काम क्या होता है, जो भी डाक सेवक होते हैं उनका काम क्या होता है, सब जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के रिगार्डिंग। तो देखिए कम से कम जो आपका उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम की हम बात करें तो आपका जो है 40 वर्ष होनी चाहिए। बाकी इसमें आपको छूट भी मिल जाता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप SC/ST से आते हैं तो 5 साल का छूट ले सकते हैं। कोई अगर OBC से आता है तो उसको 3 साल का छूट मिल जाता है। तो छूट को भी इंक्लूड करके आप अपने जो एज है उसको काउंट कर लेंगे और देख लेंगे कि आप इसके अंतर्गत आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, तो ईजिली आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें बोला गया है कि अगर आपने 10वीं पास कर लिया हुआ है किसी भी बोर्ड से, कहीं से भी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के साथ, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए फॉर्म को भरने के लिए और भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि मान लीजिए जिस भी सर्कल के लिए, डिवीज़न के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि लोकल लैंग्वेज भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। क्योंकि आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ के आसपास के जो ग्रामीण लोग हैं या फिर वहाँ के जो भी लोग हैं उनके अंतर्गत ही आपको काम करना होगा, तो उसका जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। तो उस समय जब भी आप वैकेंसी आएगा फॉर्म भरेंगे तो जो भी सर्कल के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें उसका जो लोकल लैंग्वेज है वो मेंशन रहेगा कि ये लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। बाकी आपको जो है कंप्यूटर का भी नॉलेज होनी चाहिए, ज़रूरी है। साथ ही साथ साइकिल का भी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ये चीज़ें मैंडेटरी है, ठीक है। साइकिल चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा, हालांकि सर्टिफिकेट आपको नहीं देना पड़ता है, लेकिन हाँ कंप्यूटर की नॉलेज ज़रूरी होती है। बाकी और भी जानकारी आप यहाँ पे आकर चेक कर सकते हैं कैसे अप्लाई करना होता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की हम बात करें तो इसमें देखेंगे इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी आप 10वीं पे फॉर्म को भरेंगे, ठीक है, उस पर ही आपका मेरिट बनाकर आपको जॉब दी जाएगी, यानी कि किसी प्रकार की कोई भी इसमें परीक्षा नहीं होगा। इसमें देख सकते हैं कि शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, आपके जो भी 10वीं का अंक है उस पर ही आपको शॉर्ट लिस्टेड करके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा और आपका जो है भर्ती यहाँ पे कराई जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है कई बार मेरिट आता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपका मेरिट आता है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे सिलेक्ट हो पाते हैं। अब यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि इसमें जो है कटअप क्या जाता है। देखिए कटअप बहुत ज़्यादा हाई जाता है, आप देखेंगे तो 90+, ठीक है, 95+, इस तरह से जो है कटअप यहाँ पे जाता है। मान लीजिए आप 75% से कम आपका अंक है तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से। इसके ऊपर ही आपका अंक रहेगा तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने का थोड़ा बहुत चांस बनता है, लेकिन हाँ जिनका 90+ है उनको थोड़ा चांस बन जाता है कि चलो भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो है सभी जानकारी आपको ऑफिशियल तौर पर बताया कि किस तरह से इसका भर्ती होती है, क्या होता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जैसे ही आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो इसमें जो भी डॉक्यूमेंट है वो लेकर आपको जाना होता है और वहाँ पे अपना जो वेरिफिकेशन है वो करवानी होती है। उसके बाद आपका मेडिकल होता है और उसके बाद आपका सिलेक्शन यहाँ पे कर लिया जाता है। तो मैंने जो है पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जैसे ही इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म या फिर नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो उसमें एक वीडियो लाएंगे जिसमें बताएंगे किस तरह से आपको फॉर्म को भरना है और किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है।